गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की बेसिकली जितनी भी बच्चियां हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए हमारा जो मौर्य काल है यानी अशोक जो हैं उनके लेकर के क्वेश्चंस बनाए थे जो अभिलेख का था और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो मौर्य काल में अशोक के जो हैं उनका क्वेश्चन जो अभिलेख जो था उनका सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो भेजे थे। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा अशोक का धम्म है ना, अशोक की धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इस क्वेश्चंस को समझाने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ टॉपिक जो है आखिर अशोक ने ऐसा क्यों किया, अशोक के धम्म क्या हैं, ये सब समझना बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जानें कि आखिर अशोक का धम्म जो है। देखिए, सबसे पहले अशोक तो हम जान ही रहे हैं कि मौर्य काल से हैं और अशोक जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक युद्ध किया, कलिंग युद्ध, जो 261 ईस्वी में हुआ था, कलिंग युद्ध, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये हृदय परिवर्तन आखिर हुआ क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे तो इतने बड़े राजा महाराजा इतने सारे युद्ध जीतते आए हैं और अचानक से हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो आखिर ये हुआ क्यों होगा? तो कलिंग का युद्ध में ना ऐसा युद्ध हुआ था कि इस युद्ध में महिलाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े सबको काट के गिरा दिया था और इसमें मीन्स कोई ये नहीं था। और उनको लगा कि आखिर इसको मार के मुझे मिला क्या, मुझे बस थोड़ी सी क्षेत्र हासिल किया मैंने और बाकी तो मुझे, मेरे ऊपर तो एक तरह का एक किसी को मार देने से जो पाप लगता है उनको, मीन्स इस युद्ध के जरिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इस युद्ध में अब सबको बुरी तरह से काट दिया था, बच्चे को काटा था, बूढ़ा को काटा था, महिलाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज के लिए जानी जाती थी उस वक्त उनको भी नहीं छोड़ा गया था, उनको भी काट के गिरा दिया गया था। इस युद्ध में कहा जाता है बच्चों कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मरे थे और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। और इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक के मन में जो है, अशोक का मन द्रवित हो उठा था और द्रवित हो उठने के बाद उन्होंने इस युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की नीति, इतना कुछ होने के बाद उन्होंने क्या किया, धम्म नीति को अपनाया। तो धम्म नीति को अपनाने के बाद अब देखिए धम्म क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। इतना तो हम लोग जान गए कि धम्म की नीति को उन्होंने क्यों अपनाया, तो इतना सारा कुछ हुआ, कलिंग युद्ध हुआ जो कि 261 ईस्वी में हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने सभी को ऐसा युद्ध हुआ कि पूरी की तरह नरसंहार, एक भीषण युद्ध हुआ जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने धम्म को अपनाने की घोषणा की। तो ये तो हम लोग जान गए, क्लियर है। अब हम समझेंगे कि धम्म एक्चुअली में है क्या। धम्म क्या है? देखिए, धम्म जो है ना, ये समाज के सभी अंगों को एकता के सूत्र के बाधक तथा प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने आचार विचार की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। देखिए, इसमें क्या है ना कि एक सभी इंसानों के लिए है ये ऐसा नहीं है कि इस्लाम है, हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में ये ऐसा सूत्र में बांधा जाएगा। इनका कहना है कि जितने भी इंसान हैं सभी धर्मों के लिए ये इनको एकता में सूत्र को बांध करके और राजा महाराजा की जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए अशोक ने क्या क्या, एक आचार विचार के रूप से एक तरह से एक संहिता किया, जो जिस अभिलेख में इन्हें धम्म कहा जाता है। ठीक है, अब धम्म है तो क्वेश्चंस भी तो हमारा है ना कि अशोक के अभिलेख मीन्स अशोक का जो धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो हम लोग इसे भी जान लेते हैं कि आखिर मुख्य विशेषताएं क्या रही थी। अशोक ने तो लागू किया कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करनी, मुझे युद्ध करने से कोई हासिल नहीं होना है, क्योंकि इस युद्ध में अशोक ने बहुत कुछ खोया। इस युद्ध में अशोक ने बहुत किसी को मार गिराया, जिसमें कि बूढ़े, बच्चे, नौजवान, है ना, अपाहिज, जितने भी इंसान है सभी को काट डाला। और काटने के बाद इनको लगा कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, बस थोड़ी सी टुकड़ा तो हासिल हुआ जो कि भूमि का क्षेत्र है। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मीन्स इस भीषण युद्ध को देख के उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो द्रवित हो उठे, जिसके वजह से उन्होंने, अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया और इसे बौद्ध धर्म मीन्स वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गए। तो देखते हैं अशोक का जो धम्म है, आखिर अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का जो धम्म है ना बच्चों, ये निम्नलिखित रूप से, सबसे पहला अशोक का धम्म क्या आता है, ये सहिष्णुता आता है। सहिष्णुता सबसे पहला हमारा पॉइंट अगर आएगा तो अशोक का धम्म में, जो कि वो अपने लिए यानी सभी को बताने के लिए जो किए थे, वो क्या आता है, सहिष्णुता।
तो सहिष्णुता जो धम हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, अशोक की धम्म नीति की विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट आता है सहिष्णुता। इस सहिष्णुता में आखिर है क्या? देखिए इसमें अशोक ने क्या किया है, जितने भी व्यक्ति के विचारों, धर्मों, विश्वासों तथा भाषा संबंधी सब में सहिष्णुता पर बल दिया जाए। और सबसे पहले तो हमारा जो कि गुरु हैं, जो कि उनका आदर किया जाना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो दास हैं, दासों को उचित व्यवहार तथा वाक्य संयम यानी कि बोली जो विचार है ना, इन्हें अपनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया इस सहिष्णुता पर। यानी कि हमें गुरुओं का भी आदर करनी चाहिए, माता पिता को भी देखना है, आदर करना है, और जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल ही गलत नहीं बोलना है। और जो भी जितने भी हमारे दास हैं, यानी कि जो भी हमारे जितने भी इंसान हैं हमारे अगल बगल के क्षेत्र में जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको भी अच्छे से बोलना है। और तो और वाक्य संयम, जो कि हम बोलते हैं ना एक दूसरे में, बोली चाली का जो व्यवहार प्रकट करते हैं उसमें भी हमें संयम बरतना चाहिए। ये अशोक ने कहा। ये जो उल्लेख मिलता है बच्चों, तो ये किस अभिलेख में मिलता है? अशोक ने तो बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, आपको वीडियो भी बना के भेजे हैं। तो अशोक का जो अभिलेख है ना, तो उस अभिलेख में 7वीं, 11वीं और 12वीं अभिलेख में, शिलालेख में, इसके दूसरे लघु शिलालेख में इसका ये उल्लेख मिलता है सहिष्णुता का, जो कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या अपनाया और क्या उन्होंने उद्देश्य दिया हम नागरिकों के लिए। ठीक है। सेकेंड हमारा आता है अहिंसा, क्योंकि इस युद्ध में कलिंग युद्ध हुआ था, तो ऑब्वियसली कलिंग युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वो बहुत सारे मीन्स नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए। ये अशोक ने ही किया मानते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस युद्ध को देखते हुए वो द्रवित हो उठे थे, जिनके वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की मतलब एक तरह से शिक्षा लेने की उन्होंने अग्रसर हुए थे। तो ये जो अहिंसा है, अहिंसा इसलिए उन्होंने अपनाया कि अहिंसा का भी क्षेत्र में उन्होंने कुछ कहना चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अशोक ने जीव हत्या का निषेध किया, क्योंकि हत्या ही तो हुआ था। हमारा जो कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, हत्या ही ना हुआ, बूढ़े बच्चे नौजवान सभी को तो मार गिराया। इसमें जिसका गलती नहीं भी था उन्हें भी मार गिराया, जिसका गलती था उन्हें भी मार गिराया। और गलती इनमें कहा नहीं जा सकता, ये एक युद्ध है, इसमें एक क्षेत्र को छीनने हड़पने कहा जा सकता है। ये गलत कुछ कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई गलत किया जिसमें युद्ध हुआ। तो मान के चलिए कि उनका क्या कहना था कि जीव हत्या का निषेध करना है, जीव हत्या नहीं करना है। कोई भी जैसे कि हम लोग जानवर काटते हैं, जैसे कि हम लोग युद्ध में किसी भी इंसान को काट गिराते हैं, तो वो नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि युद्ध तथा हिंसा के माध्यम से विजय प्राप्ति का विरोध, कोई भी युद्ध नहीं करना है, कोई भी किसी से हिंसा नहीं करना है, जो कि हमें जीतने का एक तरह का मीन्स एक तरह का संभव होता है कि नहीं मुझे जीतना है, तो ये भी नहीं करना है सबसे। और ये शिलालेख जो ये उल्लेख जो कहा जाता है अहिंसा का, ये किस में मिलता है? तो ये हमें एक तथा 11वीं शिलालेख व 5वें स्तंभलेख में ये हमें सब कुछ मिलता है कि इसमें अगर देखा जाए कि जीव हत्या निषेध है बच्चों, और क्या कहते हैं जो कि युद्ध तथा हिंसा के माध्यम से विजय प्राप्ति का जो विरोध है, ये उल्लेख जो है 1 तथा 11वीं शिलालेख व 5वें स्तंभ में ये आपको मिलेगा। ये बुक में दिया हुआ है शिलालेख जो उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा है लोक कल्याण का कार्य। देखिए इसमें अशोक ने ये भी कहा कि नहीं, हमें लोक कल्याण का कार्य भी इसमें दिखाया गया। सबसे पहला क्या है कि आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित कार्य, जितने भी इंसान हैं हमारे, उन लोगों के जो भी नागरिक हैं उनका कल्याण किया जाए, उनके अनुसार कार्य किया जाए। और वृक्षारोपण भी होना चाहिए। सराय सड़कों जो है, गली कुची जो है, सिंचाई के साधनों व कुओं का भी निर्माण करा जाए, इसमें ये सारे कुछ सम्मिलित थे। और ये जो उल्लेख मिलेंगे, ये जो लोक कल्याण के कार्य जो अभी हमने आपको बताया, ये उल्लेख 7वें स्तंभलेख तथा दूसरे शिलालेख में मिलते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आडंबरहीनता। हमारा अशोक के धम्म में चौथा पॉइंट है आडंबरहीनता। इस हीनता में क्या है, ये जो है जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठानों यज्ञ किया जाए आदि का, ये सब का क्या हुआ जाए, जितने विभिन्न अनुष्ठान है यज्ञ आदि का भी निषेध किया गया। ये सारी कुछ नहीं होगा। और ये उल्लेख जो है हमें 9वें शिलालेख में मिलते हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और धम्म नीति की परिभाषा जो भी आप लोगों को हमने बताया, कुछ संस्कृत में भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपा सिनेवे बहुकयाते दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। देखिए यहाँ आपा सिनवे का मतलब होता है कि इंसान जो है पापों से दूर रहें। इंसान जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो वो क्या करे, वो पापों से दूर रहे। ठीक है। और तो और
देखिए यहाँ पे जो कहा गया है ना, आपा सिन्वे, यहाँ का मतलब, इसका मतलब होता है, संस्कृत शब्द है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे इंसान जो हैं पाप से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध में इतने ज़्यादा चोट खाई हैं। तो उनका ये कहना, वो कहना चाह रहे हैं कि आपा सिन्वे यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहें, बहु कयाते यानी कि कल्याणकारी कार्य करें, किसी भी इंसानों को दुख दर्द ना दें, जिस इंसान का उनका कार्य करें जिनका कि कल्याण हो उस कार्य से, ठीक है। दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, यानी कि दया भी हैं, दान भी करें, सत्य भी बोलें और पवित्रता भी रखें तथा मित्रता का अवलंबन करें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहें, कल्याणकारी कार्य करें, दया करें, दान करें, सत्य बोलें, पवित्रता दिखाएं और तो और मित्रता का अवलंबन करें। इसका मतलब धम्म नीति की परिभाषा शॉर्टकट में है बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अशोक का धम्म समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, हिस्ट्री है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आई है तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को कौन क्वेश्चन समझना है, नहीं समझना है, ये सारी डिटेल में आप लोगों को बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग भी मौर्यकाल पढ़ा रहे हैं तो आप मौर्यकाल में भी हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम वीडियो बना के आप लोग तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।